ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी। यास्मीन राशिद की आ गई बारी। रहनुमा तहरीक इंसाफ और सीसीपीओ लाहौर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने पूछा, आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी? मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह ताला खैर और करम करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने पूछा, डोगर साहब क्या ऑर्डर्स हो गए हैं? गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि अभी तक नहीं, ऑर्डर होते तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे वहां बैठे हैं। यास्मीन राशिद ने कहा कि खान साहब काफ़ी कंसर्न थे। यास्मीन राशिद ने अपनी ऑडियो की तस्दीक कर दी। कॉल टेप करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहती हैं मेरी प्राइवेसी में मुदाखलत की गई। कहते हैं इससे क्यों बात की? तुमने पाबंदी लगा रखी है, जिससे दिल चाहेगा बात करूंगी। फोन टैपिंग जजेस पर दबाव डालने और आइन की बालादस्ती रोकने की कोशिश है। जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। इमरान खान की अहले कलम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कमर बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, जो एक गैर कानूनी इकदाम है। अस्करी इदारे को कमर बाजवा के इकदाम की इंक्वायरी करानी चाहिए। हुक्मरान आइन को मान रहे हैं, न अदालती फैसले। नून लीग अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमला आवर है। इमरान खान से जमान पार्क में शेख रशीद और परवेज लाही की अलग अलग मुलाकात। मुल्की सियासी और सूबों में इलेक्शन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इत्तेहादियों का जेल भरो तहरीक की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अदलिया को नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी का अजाला करना होगा। यकतरफा इंसाफ का तासुर खुद खत्म करना होगा। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि एहतसाब से इदारे कमज़ोर नहीं ताकतवर होते हैं। नहीं समझती कि कोई इदारा इमरान खान को अब भी सपोर्ट कर रहा है। फैज़ की कुछ बाक़ियात इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। इमरान खान चुप कर बैठा है। आज के बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई। ग्रेट गेम रही, न अब उस गेम के किरदार रहे। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। वजीर दिफा की हुक्मरानों और अशराफिया पर गोलाबारी। धमाका कर दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। कहा, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। इस मुल्क में 1,500 केनाल पर गोल्फ क्लब हैं। 2 क्लब भी भेज दें तो मुल्क का चौथाई कर्ज अदा हो जाए। इन क्लब्स में वो जाते हैं जो सियासत के चाचे मामे बने हुए हैं। वजीर दिफा ने हुकूमत में रहते हुए बेबसी का इजहार किया। कहा, चीते ने बाहर निकलकर बंदा जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं, बेनामी FIR दर्ज की गई। कौन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी लाया? चंद हजार अफराद के लिए 23 करोड़ अवाम खराब हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। अफगान हुकूमत के पास दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वसाइल नहीं। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर वजीर खारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते के मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने यूक्रेनी वजीर खारजा से भी मुलाकात की। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात। IG सिंध ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। DIG CTD जुल्फिकार लारक सरबराही करेंगे। कामयाब ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमला आवर जालानूर वजीरिस्तान, किफायत लकी मरवत और मजीद शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी था। दहशतगर्दों का मोबाइल फोन बरामद, फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। दहशतगर्द से मिलने वाली क्लैशनकोफ पर दर्ज नंबर मिटा हुआ है। मुल्जिमान ने कम से कम 1 माह तक रैकी की। कार में आए और रिहायशी क्वार्टर्स की तरफ दाखिल हुए। 2 खुदकुश जैकेट्स, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। खुदकुश जैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। हमला आवरों की जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक जेर हिरासत। बताया, गाड़ी शोरूम को फरोख्त की थी। वहां से गाड़ी किसको दी गई मालूम नहीं।
कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमला आवरों को कराची पुलिस ऑफिस में देखा जा सकता है। दहशतगर्दों ने पहली मंजिल पर पोजीशन ली। फुटेज में दहशतगर्दों के बड़े हथियार और सामान के बैग्स भी देखे जा सकते हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में शहीद रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सिंध कोर कमांडर डीजी रेंजर्स आईजी सिंध ने शिरकत की। 2 शहीद पुलिस एहलकारों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खाकरोब अमजद की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध का कहना था, पुलिस फोर्स पर फख्र है जिसने बहादुरी से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशनल तैयारी और पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर फौरी तवज्जो देना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की अयादत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, एक बार फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी में इजाफा हिकमत अमली का फुकदान जाहिर करता है। अमेरिका की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। बिल्लो रानी के साथ आंख मटक्का करता रहूंगा। शेख रशीद की आंख मारकर मीडिया से गुफ्तगू। रिहाई के बाद इमरान खान से पहली मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई से मिलने वाला तोहफा भी दिखा दिया। बताएं, इमरान खान ने सिगार का डब्बा तोहफे में दिया। जेल बरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी के लिए अपना नाम भी पेश कर दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत का एक ही एजेंडा है, इमरान खान को नाअहल कराएं और राजा रियाज जैसे लोगों की पार्टी बनाई जाए। मैं अकेला ही निकलूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। जिससे मुझ पर चालान काटे जा रहे हैं, लगता है फिर ससुराल जाना पड़ेगा। आसिफ जरदारी पर इल्जाम के केस में पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। शेख रशीद पर फर्द जुर्म 2 मार्च को आयद की जाएगी। ये कोई बात है यार, आप लीडर के सामने खड़े ही ना हो कि नहीं सर ये गल नहीं करनी, असी चापलूसियां कर लीए, गोडियां नूं हाथ ला लीए, असी MNA बन जाइए अपने पिंड दे, तो की फायदा उस MNA बनने का यार। मरियम साहब आप मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएंगी? मुझे तो मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आती। मैंने सफदर को बिल्कुल नहीं डांटा। मरियम नवाज कहती हैं, मौरूसी सियासत का फैसला वालिदैन नहीं आवाम करते हैं। नून लीग का वोटर चट्टान की तरह खड़ा है, बल्कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है। नून लीग पुरानी सियासी जमात है, सब समझती है। यकीन करें, अभी मेरे जहन में कोई ओहदा नहीं कि मैं वो लूंगी। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के खत में अल्फाज पर तहफ्फुज़ात का इजहार। आरिफ अलवी को इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत की तफसीलात। खत में कहा गया, किसी भी आईनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव जरूरी है। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना गवर्नर्स का इख्तियार है। जराए का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीर को समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। नैब का इदारा खत्म करें वरना हुकूमत नहीं चलेगी। नैब पाकिस्तान का सबसे करप्ट और मामलात को खराब करने वाला इदारा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब कोई हुकूमत फैसला ना कर सके तो मुल्की मामलात नहीं चल सकते। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। 31 साल तक बगैर ओहदे के काम किया, जो जिम्मेदारी जमात देगी उसके लिए तैयार हूँ। वजीर आजम ने सरबराह MQM को फोन करके ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की दरखास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, राब्ता कमेटी से राय लेकर फैसला करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, कराची और पंजाब के सियासी हालात में फर्क है, फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना जरूरी नहीं।
एमक्यूएम पहले ही बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट कर चुकी है। देखना होगा ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करना एमक्यूएम के लिए कैसा होगा। अवामी नेशनल पार्टी का पीपल्स पार्टी से राब्ता, ज़िमनी इलेक्शन में हिमायत मांग ली, सीट एडजस्टमेंट की पेशकश। HPL PSL के सनसनीखेज मैचेस जारी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। मार्टिन गुप्टिल ने PSL 8 की पहली सेंचुरी जड़ दी। 67 गेंदों पर 117 रन की जारहाना इनिंग खेली। इमाद वसीम और आमिर यामीन ने 3-3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर 1 विकेट हासिल कर सके। शायकीन के लिए अच्छी खबर, 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए कराची में PSL मैचेस के टिकट्स की कीमत आधी कर दी गई। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL 8 के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गवर्नर सिंध का ऐलान। कामरान टिसोरी की मैच से पहले कराची के नेशनल स्टेडियम आमद। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कौमी क्रिकेट लीग की कामयाबी के लिए पुराज़म। बोले नजम सिटी से बात हुई है, शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। HBL PSL को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए, सब्सिडी की मुनसिफाना तकसीम की जाए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF की सरबराह क्रिस्टियाना जॉर्जवा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मेरा दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ है। पाकिस्तान की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई। IMF चाहता है पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जान की कीमत 1000 रुपए। नारोवाल में 16 साल के जहनी माजूर भिखारी को 1000 रुपए के लिए कत्ल करके जला दिया गया। मुल्जिमान 2 भाई निकले, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने भिखारी से रकम छीनने के लिए बेलचे और ईंटों से मारा। कत्ल छुपाने के लिए लाश को आग लगा दी। रावलपिंडी में बाप के तशद्दुद से 9 साल का बेटा जाँ बहक। बाप के वहशियाना तशद्दुद से जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मियांवाली में 5 साल के बच्चे का कातिल खालू निकला। सुबहान 4 दिन पहले घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। तफ्तीश के दौरान पुलिस की पूछगछ पर मुलजिम का एतराफ़ जुर्म बताया बच्चे को मारकर नहर में फेंक दिया था। सुबहान की तलाश के लिए थल कनाल में ऑपरेशन जारी। तुर्की में ज़लज़ला ज़दगान के लिए 6 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। 8 टीवी चैनल्स की मुश्तरका ट्रांसमिशन 200 मुल्की और गैर मुल्की चैनल्स ने बेवक्त नश्र की। फिल्म और टीवी सितारों की शिरकत। बोस्निया के सदर समेत 90,000 लोगों ने चंदा दिया। 6 अरब 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम जमा। पाकिस्तान 2.25 लाख खेमे तुर्की भेजेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी खुराक, कपड़े, खुश्क दूध भेज रहे हैं। शाम और तुर्की में अमवात की तादाद 46,000 से बढ़ गई। 13 दिन बाद भी कई अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। पाक फौज की टीम्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अपर चित्राल के गांव में बर्फानी तोदा गिर गया। एक घर और बागात समेत वसी ज़रई ज़मीन मुतासिर। बर्फबारी से वादी यारखून के तमाम देहात ने सफेद चादर ओढ़ ली। लोग घरों में महसूर, मामूलात जिंदगी मुतासिर। सरे लामकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। मुल्क भर में शब महराज रिवायती और मजहबी अकीदत व एहतनाम से आज मनाई जा रही है। खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रजबुल मुरज्जब को अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आसमानों पर तशरीफ ली। PSL 8 के आगाज में ही एक और हीरा मिल गया। बर्ट रफ्तार नौजवान बॉलर दरियाफ्त। तेज गेंदों से धूम मचाने वाले एहसानुल्लाह कहते हैं बाबर आजम और जैसन रॉय को आउट करके खुशी हुई। स्वात में टेप बॉल से क्रिकेट का आगाज किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और भारत के खिलाफ परफॉर्म करना हदफ है। जल्बी के बल्लेबाज हारिस कहते हैं एहसान की खुशकिस्मती है मुझसे बच गए, साथ खेलते हैं। इनकी बॉलिंग समझता हूँ, प्लान बना कर आया था, लेकिन बदकिस्मती से एहसान की सिर्फ 2 गेंदें ही खेल सका।
जवान आदमी हूँ, जल्द ठीक हो जाऊंगा। नजम सेठी की फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्तान सुल्तान के पेसर की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शाहनवाज दहानी PSL के इफ्तिताही मैच में जख्मी होकर इवेंट से बाहर हो गए थे। HBL PSL में हर लम्हा पुरजोश का जोश उरूज पर। अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास बनेंगे आज मेहमान, करेंगे वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल देंगे माहिराना राय। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। के बच्चे भी आ रहे हैं, विजिटर भी आ रहे हैं और हर वॉलंटियर भी आ रहे हैं। सुबह भी लोग आए थे, अभी आपके सामने लोग गए हैं। कराची में 3 मगरमच्छ पेशावर पहुंच गए। सिंध हुकूमत के तोहफे के पेशावर चिड़ियाघर में चर्चे। कराची से जाने वाले मगरमच्छ पेशावर में खुश, देखने वालों की भी मगरमच्छों में दिलचस्पी, तस्वीर में महफूज कर लिया।